हालेलुया, सबको जय मसीह की। अब हम नया नियम पढ़ेंगे। नया नियम मैंने कल आप सभी को बताया था प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में। आज हम पढ़ेंगे यीशु का जन्म, यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसने इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हम क्या देखते हैं कि वचन में बताया जा रहा है कि जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ नाम की व्यक्ति से हो गई थी तो इकट्ठा होने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हम क्या देखते हैं कि जो यूसुफ था वो धर्मी मनुष्य था, वो नहीं चाहता था कि मैं अपने जीवन से मरियम को बदनाम करूं। उसने सोचा कि अपने मन में विचार किया कि मैं चुपके से त्याग दूंगा। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम क्या देखते हैं कि जब यूसुफ उलझन में था तो प्रभु का दूत उसके स्वप्न में आया और उससे कहा कि हे यूसुफ, तू मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वही अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा, छुटकारा दिलाएगा। अतः जब हम उलझन में होते हैं तो प्रभु परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हमारी उलझन को हमसे दूर करते हैं। मेरे प्रियो, अब आप सभी सोचेंगे कि क्या ये संभव है कि एक स्त्री बिना पुरुष की सहायता से गर्भवती हो सके। तो मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि हाँ, ये संभव है, क्योंकि यही विश्वास है जो हम अपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर करते हैं, उसके वचनों के ऊपर करते हैं, उसकी बातों के ऊपर करते हैं कि प्रभु ने कहा है तो सत्य ही कहा है। क्योंकि मैंने आप सभी को पुराना नियम पढ़ते समय बताया था कि प्रभु का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, तो प्रभु ने वचन दिए कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ही 6 दिन में इस संसार का निर्माण कर दिया। उसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, उसने आदम को बनाया और उसके नथुनों में अपने जीवन के श्वास को फूँका, वो जीवित प्राणी हो गया। उसने आदम के पसली से निकाल कर उसने हव्वा का निर्माण किया, तो स्त्री बन गई, नारी बन गई। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने जो आकाश है, जो आसमान में टिका हुआ है, बिना सहारे के टिका हुआ है। हम क्या देखते हैं कि जो पृथ्वी है और पानी के ऊपर टिकी हुई, उसके अंदर अग्नि पाया जाता है। जो समुद्र है उसकी हद प्रभु ने ठहराया और रेत से उसका हद प्रभु ने ठहराया है। जो संसारिक मनुष्य इन सब कामों को नहीं कर सकता, हम आप नहीं कर सकते। यदि कोई संसारिक मनुष्य यदि घर की नींव डालता है तो उसकी नींव कितने चीज़ों से निर्मित करता है, उसे वो मजबूत बनाता है, उसे टिकाऊ बनाता है, फिर उसके ऊपर वो दीवार को खड़ा करता है। लेकिन जो हमारा प्रभु परमेश्वर है, उसने पृथ्वी को पानी के ऊपर ही निर्मित कर दिया, उसने टिकाया हुआ है। हमारा जो प्रभु है आसमान को बिना सहारे के ही टिकाया हुआ है। हमारा जो प्रभु है, हमें नहीं पता है कि कैसे उसने पेड़ पौधे उगाए, कैसे उसने चिड़ियों का निर्माण किया, कैसे उसने जंगली जानवर को बनाया, कैसे उसने हमें बोलने की शक्ति दी है। उसने इतने बड़े बड़े विचित्र काम को किए, कैसे दिन को सूरज निकलता है, रात को चांद निकलता है। जब हम इन असंभव कामों को समझ नहीं सकते तो फिर हम इस प्रभु के असंभव काम को भी नहीं समझ पाएंगे। हमें इसके ऊपर भी अपने विश्वास को दिखाना है कि हाँ, प्रभु परमेश्वर के लिए संभव है। जो हमारा प्रभु परमेश्वर, उसने आदम को अपनी सहभागिता के लिए बनाया था, लेकिन जो आदम है प्रभु के वचनों से विमुख हो गया, पाप में चला गया। तो जो प्रभु आदम के लिए उतनी असंभव कामें कर सकता है, उन्हें आशीषित, उसे बरकत दे सकता है, जो सारे असंभव है उसके लिए बना सकता है, तो हाँ, उसे पाप से बाहर खींच निकालने के लिए एक असंभव काम को, अपने एक पवित्र जन को भी भेज सकता है, जिसके अंदर आदम का लहू ना हो, उसके अंदर पवित्र लहू बहता हो, ताकि उसे आदम को छुटकारा मिल सके, पाप से मुक्ति मिल सके, आज़ादी मिल सके। मेरे प्रियो, जो हमारा प्रभु है अपने वादे का परमेश्वर जो है, अपने वादे को याद रखता है। वो अपने वादे, अपने वचन से कभी विमुख नहीं होता है। जब मैंने आप सभी को बताया था कि हव्वा ने पाप किया तो प्रभु ने उससे वाचा बांधी कि हे नारी, अब जो तूने पाप किया, वचन को तोड़ दिया, अब मैं
तेरे वंश के बीच में शैतान, इस सांप के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और जो तेरा वंश होगा ना वो इस शैतान के सिर को कुचलेगा और तुझे पाप से मुक्त कराएगा, तुझे इस अनैतिकता से बाहर करेगा ताकि तू फिर मेरे सहभागिता में आ सके। अतः मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता हमें समझाते हैं कि जो प्रभु ने वाचाएँ बाँधी थी, वो आदम और हव्वा दोनों के साथ नहीं बाँधी थी। उसने ये नहीं कहा था कि जो तुम्हारा वंश होगा वो शैतान के सिर को कुचलेगा। उसने कहा था कि हे नारी, जो तेरा वंश होगा वही शैतान के सिर को कुचलेगा। हम क्या देखते हैं कि मैंने आगे वचन पढ़ा था, तो जो हव्वा है वो गर्भवती हुई तो उसने केन को जन्म दिया, तो उसने कहा कि मैंने प्रभु परमेश्वर की ओर से एक पुरुष पाया है जो मेरे जीवन में उद्धार को लेके आएगा। लेकिन वो औलाद नहीं थी कि जो स्त्री को पाप से मुक्त कर दे। वो जो प्रभु का वचन था वो माता मरियम के जीवन में पूरा हुआ। माता मरियम के जीवन से प्रभु परमेश्वर आए और उन्होंने माता मरियम के जरिए हमें और आपको भी पाप से मुक्त किया, हमारे पापों को क्रूस के ऊपर सह लिया। जो सहभागिता प्रभु परमेश्वर से टूट गई थी वो सहभागिता उसने जोड़ दिया। आगे हम वचन पढ़ते हैं, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसका नाम उसने यीशु रखा। हम क्या देखते हैं कि जो यूसुफ था, जो धर्मी पुरुष था, जब वो उलझन में था तो प्रभु ने अपने दूत को भेजकर उससे बातें किया। वो जब वो नींद से जागा तो उसने व्यवस्था की बातों के ऊपर ध्यान दिया, तो उसने कहा कि हाँ, ये बातें तो परमेश्वर के नबियों के द्वारा कही गई है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। अतः जो ये प्रभु के वचन है, जो वादे हैं, वो मेरे जीवन से ही पूरी होंगी। अब वो जान गया, वो माता मरियम को अपने पास ले आया, और जब प्रभु का जन्म हुआ तो उसने परमेश्वर का नाम यीशु रखा, क्योंकि दूत ने कहा था कि उस जो लड़का होगा उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, यानी प्रभु हमारे संग है। वो सहभागिता जो आदम के संग थी, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद वही सहभागिता हमारे संग प्रभु परमेश्वर की हुई। मेरे प्रियो, मैं समझाना चाहती हूँ कि जब हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे गर्भ में आएंगे, तब हमारे जीवन में भी माता मरियम के समान परीक्षा आएगा, यूसुफ के समान उलझन आएगा कि क्या ये जो राह है ये सत्य है, इस पे मैं चलूँ या ना चलूँ, ये जो बातें हैं इन्हें मैं अपने जीवन में लागू करूँ या ना करूँ, मैं इस राह पे चलूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। यानी तमाम तरह की उलझनें आपके जीवन में, गलतफ़हमियाँ आएँगी, लेकिन आपको अपनी उलझनों, अपनी गलतफ़हमियों की ओर ध्यान नहीं देना है। प्रभु परमेश्वर की नज़रों में धर्मी बने रहने दीजिए। जब प्रभु ने आपके ऊपर दया कर दिया है, अपने आपको ज़ाहिर कर दिया है, तो आपको जीवित परमेश्वर में मनन करना है, ध्यान लगा के रखना। वही परमेश्वर है जिसने आपके ऊपर दया की, अपने आप को ज़ाहिर किया, तो वही परमेश्वर आपको उलझन से भी बाहर निकालेगा। आमीन।